नागपंचमी का त्योहार यूं तो हर साल देश के अलग अलग भागों में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे मनाने का ढंग कुछ अनूठा सा है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस त्योहार पर गुड़ियों को पीटने की अनोखी परंपरा है। नागपंचमी के दिन महिलाएं कपड़े से गुड़िया बनाकर चौराहे पर डाल देती हैं और बच्चे उन्हें कोड़ों और डंडों से पीटकर खुश होते हैं। इस परंपरा की शुरुआत के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक लोक कथा के अनुसार किसी नगर में एक भाई अपनी बहन के साथ रहता था। भाई भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था और वो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता था। वहां पर उसे एक नाग देवता के दर्शन होते थे। वो लड़का रोजाना उस नाग को दूध पिलाने लगा और धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ने लगा और वो दोनों अच्छे मित्र बन गए। अब लड़के को देखते ही सांप अपनी मणि छोड़कर उसके पैरों में लिपट जाता था। एक बार सावन के महीने में बहन भी अपने भाई के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। वहां रोज की तरह सांप अपनी मणि को छोड़कर भाई के पैरों में लिपट गया। बहन को लगा कि सांप भाई को डस रहा है। इस पर उसने डलिया सांप के ऊपर दे मारी और उसे पीट पीट कर मार डाला। भाई ने जब अपनी बहन को पूरी बात बताई तो वो रोने लगी और पश्चाताप करने लगी। लोगों ने कहा कि सांप जो है वो देवता का रूप होते हैं, इसलिए बहन को दंड भोगना ही पड़ेगा। लेकिन बहन ने ये सब कुछ अपनी भाई की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए बहन के रूप में गुड़िया को हर काल में दंड भुगतना पड़ता है। तभी से गुड़ियों को पीटने की परंपरा निभाई जाने लगी है। एक अन्य कथा के अनुसार तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। समय बीतने पर तक्षक की चौथी पीढ़ी की कन्या राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में ब्याही गई। उस कन्या ने ससुराल में एक महिला को यह रहस्य बताकर उससे इस बारे में किसी को भी नहीं बताने के लिए कहा, लेकिन उस महिला ने एक दूसरी महिला को ये बात बता दी और उससे भी यही कहा कि ये राज किसी और को ना बताए। लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। तत्कालीन राजा ने इस रहस्य को उजागर करने पर नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा करके कोड़ों से पिटवाकर मरवा दिया। वो इस बात से बहुत ही क्रुद्ध हो गया था कि किसी के भी पेट में कोई बात नहीं पचती है। तभी से नागपंचमी पर गुड़ियों को पीटने की परंपरा की शुरुआत हुई।